आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न यह है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? एक सेल में 0.5 एम्पीयर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 तथा 1 एम्पीयर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझ रहे हैं और नीचे हमें एक प्रश्न दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम पहले समझते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक परिपथ बनाया हुआ है जिसमें ये विद्युत वाहक बल हमारे पास ये ई लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये इसका एनोड है, ये कैथोड है, मतलब ये धनात्मक टर्मिनल है, ये ऋणात्मक है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसको हमने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ा हुआ है तथा इसके सिरों पर विभवांतर हमने वी मान लिया है। ये हमें प्रश्न में इतना ये हमने मान लिया है यहाँ से। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की अगर हम परिभाषा समझें, क्या होता है कि सेल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित वैद्युत अपघट, मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रोड है, एनोड तथा कैथोड है, ये एनोड और तथा कैथोड दोनों के मध्य क्या उपस्थित होता है, वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट, तो इस वैद्युत अपघट की अगर हम बात करें तो यह धारा के मार्ग में क्या डालता है, अवरोध डालता है, रुकावट डालता है। तो उसी सेल जो धारा के मार्ग में यह अपघट अवरोध डालता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से इसके श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उसी वैद्युत अपघट को दिखाने के लिए। ठीक है, कि यह वैद्युत अपघट जो स्मॉल आर है यह क्या कर रहा है, इस धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। तो इसको हम स्मॉल आर से दिखा देते हैं, जिससे सेल का हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, यही होता है सेल का हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास संबंध होता है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो संबंध होता है वो होता है V = E - IR। ठीक, I प्रवाहित धारा, E विद्युत वाहक बल, R स्मॉल जो R है वो आंतरिक प्रतिरोध हो गया और कैपिटल V हमारे पास क्या हो गया, विभवांतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें E और R दोनों ज्ञात करना है। जब V हमारे पास अगर देखें 1.8 था, उस समय I जो हमें प्राप्त हो रही थी वो 0.5 एम्पीयर की प्राप्त हो रही थी। ये R हो गया, इसको समीकरण 1 दे दिया। जब V को हमने क्या किया, 1.6 वोल्ट किया, तो उस समय जो हमें यहाँ से धारा दे रही थी वो 1 एम्पीयर दे रही थी, तो 1 R हो गया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब दोनों को यहाँ पर क्या किया, घटा दिया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा, 0 दशमलव कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 इक्वल टू, ये धनात्मक हो गया। ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऋणात्मक है हमारे पास, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 0.5 R ये आ जाएगा यहाँ पर। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.2 बटे 0.5, मतलब 2/5। तो ये आ जाएगा 0.4 ओम का, ये हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध हमने निकाल लिया। अब किसी भी में अगर हम मान रख देंगे समीकरण में तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल -0.5 गुणे 0.4, 5 चौको 20, तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8 प्लस 0.5 चौको 20 मतलब 0.2, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट, जो कि प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।